सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान-कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मासुक छाती निरखते, क्यों याद न आवे अरस, विचार किए आवे अनुभव, जाको दिल कहो अरस परस। अपने प्रियतम धनी के वृक्ष स्थल की शोभा देखकर उन्हें परम धाम का स्मरण क्यों नहीं होगा। जिनका हृदय धाम धनी के हृदय के प्रेम से ओतप्रोत है, उनको चिंतन करने से अवश्य परम धाम का अनुभव होगा। हक अरस कया दिल मोमिन, अरस में मता हक सब, अंजू हक आड़े पट रहे, ये देखिया बड़ा तअज्जुब। स्वयं श्री राज जी ने ब्रह्म आत्माओं के हृदय को परम धाम की संज्ञा दी है। परम धाम में सब प्रकार की संपदाएं हैं, तथापि आश्चर्य है कि अभी भी धाम धनी और हमारे बीच ब्रह्म का आवरण बना हुआ है। पट एही अपने दिल को, हक्के सोई दिल अरस कया, हक पट अरस सब दिल में, अब अंतर कहाँ रहया। यह आवरण भी हमारे हृदय पर ही पड़ा है, जिसको श्री राज जी ने परम धाम की संज्ञा दी है। जब ब्रह्म का आवरण तथा परम धाम सहित स्वयं श्री राज जी भी इसी हृदय में विद्यमान हैं, तो अब उनके और हमारे बीच अंतर ही कहाँ रहा। जो विचार विचार विचारिए, तो हक छाती न दिल अंतर, ये पट्ट आड़ा क्यों रहे, जब हुक में बांधी कमर। यदि विचार पूर्वक चिंतन करें तो ज्ञात होगा कि श्री राज जी के हृदय और हमारे हृदय के मध्य में कोई अंतर नहीं है। जब श्री राज जी के आदेश ने ही दोनों हृदयों को एकाकार करने के लिए कमर बांध ली है, तो दोनों के मध्य भ्रम का आवरण कैसे बना रहेगा। ये क्यों रहे पट अरस में, पूछ देखो हक इलम, ये उड़ाए देसी पट बीच का, जब रूह हुक्मे आई कदम। जागृत बुद्धि के ज्ञान से विचार करके तो देखो, परम धाम बने हुए इस हृदय में भ्रम का आवरण कैसे रह पाएगा। जब श्री राज जी के आदेश से ब्रह्म आत्माएं उनके चरणों में जागृत हो जाएंगी, तब वे इस आवरण को अवश्य उड़ा देंगी। एही पट फरामोश का, दिल में रही अंतर, जब हुक्मे बंधाई हिम्मत, तब होश में न आवे क्यों कर। इसी ब्रह्म के आवरण के कारण हृदय में अंतर पैदा हुआ है। जब श्री राज जी के आदेश ने साहस दिलाया है, तो यह आत्मा जागृत होकर सचेत क्यों नहीं होंगी। दिल अरस कया याही वासती, पर्दा कया जहूर, दो दिल के बीच में, जो दिल देखे कर सहूर। इसीलिए ब्रह्म आत्माओं के हृदय को परम धाम कहा है। यदि विचार पूर्वक देखेंगे तो ज्ञात होगा कि श्री राज जी और ब्रह्म आत्माओं के हृदय के बीच मात्र ब्रह्म का ही आवरण है, अन्य कुछ भी नहीं है। हक छाती निपट नजीक है, सहरग से नजीक कही,
हक सहुर किए बिना आड़ी अंतर तोरही। वस्तुतः श्रीराज जी का हृदय तो अत्यंत निकट है, इसे प्राण नली से भी निकट कहा गया है। श्रीराज जी द्वारा प्रदत्त जागृत बुद्धि के ज्ञान पर विचार न करने पर ही यह भ्रम का आवरण बना हुआ है। हक भी कहे दिल में, अरस भी कहया दिल, भवरदा भी कहया दिल को, आया सहुरे बेवरा निकल। वास्तव में ब्रह्म आत्माओं के हृदय में ही श्रीराज जी विराजमान है, इसीलिए इस हृदय को परम धाम कहा है। फिर इसी हृदय में ब्रह्म का आवरण होना भी कहाँ है? वस्तुतः तारतम्य ज्ञान पर विचार करने पर ही संपूर्ण विवरण का निरूपण हो गया है। जो पीठ दीजे ब्रह्मांड को, हुआ निस दिन हक सहुर, तब पर्दा उड़िया फरामोश का, बका अरस हक जहूर। यदि इस जगत को पीठ देकर अहरनिश श्रीराज जी का ही चिंतन होगा तो यह भ्रम का आवरण तत्काल उड़ जाएगा और वह और हम परमधाम में श्रीराज जी के चरणों में जागृत हो जाएंगे। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 70 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।